हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय विश्व युद्ध पर हमारी चर्चा चल रही थी। 2 व्याख्यान इस पर हो चुके हैं और हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के विषय में बात कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें ये था, आर्थिक संकट था 1930 का। वर्साय की संधि के दौरान जो कुछ बातें तय हुई उन का पालन नहीं हो रहा था, ना मित्र राष्ट्रों की तरफ से ना धुरी राष्ट्रों की तरफ से। और जो रोम, बर्लिन, टोक्यो एक नया अलाइनमेंट जो उस समय बन रहा था और वो 1937 में उनमें संधि भी हो गई थी जिनको धुरी राष्ट्र कहा गया। इटली, बर्लिन और इटली, जर्मनी और जापान का, ये सब हम बातें कर रहे थे। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में कि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था और अमेरिका हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रहा था। अमेरिका यूँ कहें उस समय अपने को समृद्ध बना रहा था, क्योंकि युद्ध में वो भाग ले नहीं रहा था। बाकी जो दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा था यानी यूरोप और जापान, वो सब, उनका खर्चा बहुत अधिक था, उनको हथियार चाहिए थे, उनको कर्जा चाहिए था और वो सब अमेरिका उपलब्ध करवा रहा था। तो अमेरिका इस समय अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए कार्य कर रहा था। यदि हम घटनाओं की बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो जापान ने 1931 ईस्वी में चीन के मंचूरिया प्रदेश पर आक्रमण किया था और राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना करते हुए 1931-32 में संपूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था और वहाँ अपनी कठपुतली सरकार बना दी थी। ये हम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की घटनाओं की बात कर रहे हैं विद्यार्थी। इसके अतिरिक्त 1935 में इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना की और 1936 में पूरा अधिकार कर लिया। हिटलर ने, यदि हम हिटलर की बात करें, खुलेआम वर्साय की संधि की धाराओं का उल्लंघन किया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। जापान तथा इटली से संधि करने के पश्चात हिटलर ने ऑस्ट्रिया को हड़प लिया। उसके पश्चात हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में बहुसंख्यक जर्मन प्रदेश सुडेटनलैंड की मांग कर डाली। इस पर इंग्लैंड और फ्रांस ने म्यूनिक समझौते के अनुसार हिटलर को उसकी मांग के अनुसार तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए सुडेटनलैंड का प्रदेश दे दिया। हिटलर ने फिर म्यूनिक समझौते का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। यदि हम 1936 की बात करें, सन 1936 में जनरल फ्रैंको ने स्पेन की गणतंत्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इससे स्पेन में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। यद्यपि इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति स्पेन की गणतंत्रीय जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उसके साथ थी, परंतु उन्होंने किसी प्रकार की सहायता नहीं देने की नीति अपनाई। जबकि इंग्लैंड और फ्रांस के विरोध में हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को खुलकर एक्टिवली हेल्प किया, सहायता दी, सक्रिय सहायता दी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रैंको ने स्पेन के प्रजातंत्र को समाप्त कर तानाशाही शासन स्थापित किया। गृह युद्ध में जनरल फ्रैंको की विजय से फासिस्ट शक्तियों का साहस बढ़ गया। अब ये जो फासिस्ट शक्तियां हैं, इंग्लैंड और फ्रांस की धमकियों को कोरी
डींग समझने लगे, जिसको कहते हैं ना हमारी स्थानीय लैंग्वेज में गीदड़ भभकी समझने लगे। इसलिए वे अग्रगामी नीति का, आक्रामक नीति का पालन करते रहे और विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। विश्व युद्ध प्रारंभ के यदि हम तात्कालिक कारण की बात करें, हमने कल तक कारण किए थे, आज वो घटनाएं भी थोड़ा जिक्र की हमने जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इसके उत्तरदायी थी। तात्कालिक कारण था हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, हिटलर ने पोलैंड से डांजिंग बंदरगाह की मांग की। विद्यार्थियों, मैप में आप देखते रहिए कहाँ पोलैंड है, कहाँ डांजिंग बंदरगाह है। मैप मैंने आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड की सुरक्षा का वचन दिया था, इसलिए उसने हिटलर की मांग को ठुकरा दिया। किसने ठुकरा दिया? पोलैंड ने ठुकरा दिया। इस पर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर को चेतावनी दी कि यदि उसने 48 आवर्स में, 48 घंटे में पोलैंड से अपनी सेनाएं नहीं हटाई तो वे उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर देंगे। परंतु हिटलर अब तक बहुत दुस्साहसी हो चुका था। हिटलर ताकतवर हो चुका था। हिटलर अहंकारी हो चुका था। हिटलर ने पोलैंड से सेना हटाने से इनकार कर दिया। इस पर 3 सितंबर 1939 विद्यार्थियों, जर्मनी ने आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर। मैं अब बोल रहा हूँ 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार दुनिया का दूसरा महायुद्ध पहले महायुद्ध के 20 साल बाद ही हो गया। एक बहुत छोटे से समय के बाद, केवल 20 साल के बाद दूसरा महायुद्ध विद्यार्थियों दुनिया को देखना पड़ा। पहले महायुद्ध से दुनिया अभी उभर भी नहीं पाई थी, लेकिन अब दूसरा महायुद्ध दुनिया को देखना पड़ गया। पहले के घाव भरे नहीं थे, पहले के जख्म भरे नहीं थे और दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के प्रारंभ में रूस जर्मनी के साथ था, किंतु जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो रूस मित्र राष्ट्रों के पक्ष में चला गया। जब जापान ने अमेरिका के विरुद्ध आक्रमण की कार्रवाई की तो अमेरिका ने युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, परंतु हिटलर और मुसोलिनी के मित्र जनरल फ्रैंको ने युद्ध में उनका साथ नहीं दिया। जो जनरल फ्रैंको स्पेन के गृह युद्ध में हिटलर की सहायता से, इटली का भी उनकी सहायता से जो वहाँ के गृह युद्ध में विजयी रहा, इंग्लैंड और फ्रांस उसका विरोध कर रहे थे, वो जनरल फ्रैंको जो है वो युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी का साथ नहीं देता है और युद्ध में तटस्थ रहता है। उसने यूँ कहें कि उनके उपकार का बदला नहीं चुकाया। अब विद्यार्थियों अपन बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की आगे क्या घटनाएं घटती हैं। ये तो 1 सितंबर 1939 और 3 सितंबर 1939 की बात हो गई। जो प्रमुख देश थे उनका युद्ध में क्या एटीट्यूड रहा, क्या उनका मूड रहा, क्या उनकी नीति रही, उसके बारे में अभी अपन ने बात की। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 तक चला,
उस दौरान क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में धुरी राष्ट्रों को यानी कि इटली, जर्मनी, जापान, ये जो 3 प्रमुख देश थे, इनको शानदार सफलताएं मिली और मित्र राष्ट्रों को निरंतर पराजयों का मुंह देखना पड़ा। जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार करने के पश्चात फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। विद्यार्थियों, आप मेरी बात सुन रहे हैं? 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, पोलैंड पर अधिकार कर लिया। अब फ्रांस पर आक्रमण कर दिया जो उस समय की महाशक्ति थी यूरोप में। इसके पश्चात उसने हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के अधिकार करने में सफलता भी प्राप्त कर ली। इस पर मुसोलिनी ने अफ्रीका व यूनान पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। ऐसी स्थिति में हिटलर तुरंत मुसोलिनी की सहायता के लिए पहुंचता है और इस प्रकार यूगोस्लाविया और यूनान पर भी जर्मनी का अधिकार हो जाता है। ये विद्यार्थियों हिटलर का पीक टाइम है। हिटलर और मुसोलिनी यहाँ बेस्ट कर रहे हैं। 22 जून 1941 को हिटलर ने रूस पर अकस्मात हमला कर दिया। यद्यपि जर्मनी को शुरू में शानदार सफलताएं मिली, परंतु जर्मनी के सैनिक रूस की जो सर्दी है, भीषण शीत है, ठंड है, वे सहन नहीं कर सके। इसलिए रूसी सेनाओं ने जर्मनी की सेनाओं को खदेड़ दिया। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। वह केवल मित्र राष्ट्रों को आर्थिक व सैनिक सहायता पहुंचा रहा था, परंतु जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक छोटे से देश जापान ने एक बड़े देश अमेरिका के पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डे पर बम वर्षा कर दी, बम्बारमेंट जिसको कहते हैं। इस कारण अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। जापान को युद्ध के दौरान शानदार सफलताएं प्राप्त हुई। उसने हांगकांग, फिलिपाइन द्वीप समूह, मलाया, ब्रह्मा, थाईलैंड, बर्मा, इंडोचाइना और शाम पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात जापान ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। विद्यार्थियों ध्यान रहे, याद रहे, स्मरण रहे, सुभाष चंद्र बोस जापान की सेना को लेकर के भारत पर आक्रमण करने वाले थे। सारा स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अंग्रेज भयभीत हो गए थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि अब पराजित होकर के भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ये 1942 में जापान लगातार जो जीतता जा रहा था, और नेक्स्ट टारगेट भारत, इंडिया, यूरोप के लोग जिसको इंडिया कहते हैं। 1942 में युद्ध ने करवट बदली। मित्र राष्ट्रों को शानदार सफलताएं मिलने लगीं। जो मित्र राष्ट्र असफल हो रहे थे वो अब सफलता की ओर बढ़ने लगे। धुरी राष्ट्रों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मित्र राष्ट्र कौन? इंग्लैंड और फ्रांस का जो ग्रुप है। धुरी राष्ट्र कौन? जिसमें इटली है, जर्मनी है, जापान है। और आपने देखा कि ये तीनों अभी तक सफलता प्राप्त कर रहे थे। हालांकि रूस में जर्मनी सफल नहीं हो पाया, लेकिन इनका एक जो तीसरा और पार्टनर है जापान। जापान की आपने सफलताएं अभी विद्यार्थियों सुनी कि उसने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और फिर हांगकांग, फिलिपाइन द्वीप समूह, विद्यार्थियों मैप में देखते रहिए प्लीज़। हांगकांग, फिलिपाइन द्वीप समूह, मलाया, बर्मा, थाईलैंड, ब्रह्मा, इंडोचीन, शाम, सब पर अधिकार कर लिया। और नेक्स्ट जो अब योजना भारत की तरफ जाने की, 1942 में युद्ध ने करवट बदली। मित्र राष्ट्रों को शानदार सफलताएं मिलने लगी और धुरी राष्ट्रों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1994 में इटली ने हथियार डाल दिए। वहाँ के देशभक्तों ने, विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, हालांकि आपको मालूम है हमने
जब नाजीवाद की और फांसीवाद किया था, तो फांसीवाद में इटली के मुसोलिनी की वहाँ पर हमने सारी एक्टिविटीज़ की थी। और आपको मालूम है, जब लगातार इटली हार रहा था तो वहाँ के देशभक्तों ने, इटली के देशभक्तों ने मुसोलिनी और उसकी पत्नी को गोली से उड़ा दिया। जिसके नेतृत्व में उनको असफलताएं मिल रही थी, उन्होंने वो लीडरशिप ख़त्म कर दी। 7 मई 1945 को जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए। और क्या हुआ हिटलर का, आप जानते हैं, क्योंकि आपने नाजीवाद के अध्याय में पढ़ा है। हिटलर ने आत्महत्या कर ली, मुसोलिनी को गोली से उड़ा दिया गया, धराशायी हो गई दोनों धुरी राष्ट्र की जो दोनों बड़ी ताकतें थी। इस प्रकार यूरोप में युद्ध बंद हो गया, परंतु जापान ने अभी तक समर्पण नहीं किया था, इसलिए जापान में युद्ध चलता रहा। और अंततः क्या हुआ, वो काला दिन भी आया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिराया। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए। और भयंकर विध्वंस को देखते हुए 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और विद्यार्थियों, इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इसका द्वितीय विश्व युद्ध की इन घटनाओं के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध का अगला जो भी व्याख्यान है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।